Hi everyone, good morning, good evening, good afternoon. This is CA मधु ठाकुरिया। एक क्विक स्टोरी सुनाती हूँ आपको मैं। रियल, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी। आई थिंक थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में उसने क्वालिफाई कर लिया था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2017। ठीक है, 2017 में आई थिंक थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में उसका सीए फाइनल क्लियर हो गया था। एंड जिस जमाने में उसका सीए फाइनल क्लियर हुआ था ना, उस जमाने में देर वॉज अ कल्चर ऑफ लीग्ड क्लासेस। सो देर आर लाइक रिनाउंड फैकल्टीज इन इंडिया जिनके क्लासेस लीक होते थे। उनके ही डिपार्टमेंट के लोग करते थे, और वहाँ पर सैटेलाइट क्लासेस का बहुत कल्चर था उस टाइम पे। तो सैटेलाइट क्लासेस चलते थे दिल्ली से, और वो इंडिया भर में चलते थे। और फिर वो अचानक से कोई कौन करता, स्टूडेंट करता था या जो भी करता था मालूम नहीं, बट वो लीक हो जाते थे। और लीक होकर के ना वो क्लासेस पूरे इंडिया में ट्रैवल करते थे। ठीक है, मतलब एक बच्चे ने हार्ड डिस्क पे दिया, फिर वो दूसरे को हार्ड डिस्क में दे दिया था, ऐसे करके वैसे पूरे ऑडिट के क्लासेस, डीटी के क्लासेस ऐसे मिल जाते थे। तो उस दोस्त के पास ना प्रवीण शर्मा सर के क्लासेस थे। ठीक है, प्रवीण शर्मा सर के क्लासेस थे। और जब उसको लीड क्लासेस मिले ना, उसके पहले उसका सीए फाइनल का क्लासेस हो चुका था किसी लोकल क्लासेस से। जबलपुर में उसने क्लासेस कर लिया था, एमपी में। और लेकिन उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। ऐसे करके एक अटेम्प्ट हो गया, दो अटेम्प्ट हो गया सीए फाइनल का, थर्ड अटेम्प्ट हुआ। एंड उसको वो लीड क्लासेस मिले। जब वो लीड क्लासेस मिले ना, उसके बाद उसके अगले अटेम्प्ट में ही उसका बोथ ग्रुप सीए फाइनल क्वालिफाई हो गया। ठीक है, और उसने क्वालिफाई हो गया। और क्वालिफाई होने के बाद में ना मेरी उससे ऐसी फोन पे बात हुई। एंड तभी मेरा ऐसा था कि मेरा इंटर ग्रुप टू में ही इतने अटेम्प्ट लग गए थे कि तभी मेरा सीए फाइनल का जस्ट मैंने जर्नी स्टार्ट ही किया था 2017 में। सो उसका फोर्थ अटेम्प्ट, और उसने क्वालिफाई कर लिया, और मेरा जर्नी जब सीए फाइनल का तभी शुरू हुआ था। तो आई वाज टेकिंग एडवाइस फ्रॉम हिम कि किससे क्लासेस लेना है, क्या लेना है। तो वो बंदे ने मुझे ऐसे बोला कि यार मैंने ना एफआर तो है प्रवीण शर्मा सर से पढ़ा, उसके पहले मैंने यहाँ वहाँ क्लासेस लिए थे, और मुझसे बहुत ये हुआ लाइक मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और अभी मेरे को लगता है कि अगर मैं दिल्ली जाऊं और प्रवीण शर्मा सर मिले, और उनके पैरों में गिर जाऊं और गिर करके उनको नमन करूं कि भाई आपकी वजह से मेरा सीए निकल गया। ठीक है, सो उसकी मैंने बात सुनी। और उसकी बात सुनते ही मैंने उनकी सैटेलाइट क्लासेस में एनरोल कर लिया। आई थिंक तभी मैंने 18,000 रुपए पे किए थे। एंड बिकॉज आई वॉज अर्निंग गुड। उस जमाने में सीए इंटर को जितना पैसा मिलता था उसके हिसाब से मुझे, मेरे ख्याल से मुझे अच्छा ही मिलता था। 48,000 कुछ पर मंथ इन हैंड आता था मेरा। और दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब। ठीक है, तो मेरे पास पैसे थे तो मैंने क्लासेस ले लिया। बट मैंने देखा नहीं वो क्लासेस। मतलब मैं क्लासेस में कुछ दिन जाती थी, फिर कुछ दिन नहीं जाती थी, क्योंकि जॉब भी रहता था। और 40 किलोमीटर मुझे दूर पुणे में बाइक से जाना पड़ता था वो सैटेलाइट क्लासेस लेने के लिए। फिर आऊँ, फिर मैं रेडी होकर के ऑफिस जाऊँ। तो मैं कुछ दिन जाती थी क्लासेस, कुछ दिन नहीं जाती थी। ठीक है, ऐसे करते हुए मेरा चला। और फिर मैंने अटेम्प्ट दिया सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप, एंड आई डिड नॉट क्वालिफाई। नॉट दैट दैट मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ फर्स्ट ग्रुप। मेरा मार्क्स ही इतने घटिया थे कि तुम पूछो। मतलब एफआर में मेरे को लगता है कि 17-18 नंबर से ज्यादा मुझे मिले नहीं होंगे। ठीक है, एंड आई वॉज सो मच मतलब इन दिस कि यार अभी इतना मेरा क्लासेस का तो पैसा चला गया, और मेरे पास नोट्स भी कंप्लीटेड नहीं है, और अभी वापस तो बैठने नहीं देंगे वो लोग क्लासेस में। और ऐसे करके मैं बहुत क्रिप करती थी। ठीक है, और क्रिप करते करते फिर मैंने दूसरे सर, अभी पैसा तो फिर भी है क्योंकि जॉब तो अभी भी रनिंग है ना, तो मैं किसी और की क्लासेस खरीद ली। मैंने किसी और की क्लासेस ली, सेम गलती। अभी इस तरह, अच्छा इस टाइम मैंने स्मार्टनेस क्या दिखाया, मैंने वीडियो लेक्चर्स खरीदा। पुणे बेस्ड एक रिनाउंड फैकल्टी है एफआर के, उनका क्लासेस खरीदा कि अरे इसमें तो 6 महीने का वैलिडिटी रहता है, 1.5 व्यूज है, तो मैं 2 बार देख लूंगी, मतलब डेढ़ टाइम में देख सकती हूँ, तो आई कैन डू दैट। Again same mistake. Sometimes I'm watching classes, sometimes I'm not, and that's also because ऑफिस में मंथ एंड पे बहुत टाइम मतलब जाता था एक्टिविटीज में। देन एफपीएनए में आई यूज टू वर्क ना, एंड सपोज कभी हेड ऑफिस से कोई आ गया ताइवान से, तो आई वुड स्टिल वेस्ट माई टाइम। और ऐसे करते करते मतलब मेरा टाइम वेस्ट हुआ, एंड अगेन वो वाला भी अटेम्प्ट मैंने खराब कर दिया। फिर उसके बाद वाला टाइम, अभी 2 बार यार, मतलब 20-25 40 हजार रुपए एक ही सब्जेक्ट के क्लास, प्लस बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास चल रहे, तो लाखों रुपए तो वैसे भी डूब चुके थे क्लासेस के। फिर मैंने सोचा क्लास नहीं करते हैं, क्लास नहीं करके मैं खुद से सेल्फ पढ़ना चालू करती हूँ। ठीक है, सेल्फ पढ़ना चालू ही किया था। और तभी उसी जमाने में आई थिंक 2019 या 2020 की बात है, अग्रवाल ब्रदर्स, अतुल अग्रवाल एंड अजय अग्रवाल बहुत फेमस हो गए। रादर अतुल अग्रवाल बहुत फेमस हो गए थे उस टाइम पे, बिकॉज उनकी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से भी।
लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि आई विल नॉट बाय बाय क्लासेस, क्योंकि मधु बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया इधर-उधर। वो डीटी की भी मैंने क्लासेस ले ली थी, वो सर की जो ऐसा बंडल-बंडल बुक्स भेजते थे दिल्ली से एंड ऑल करके, तो ऐसे मैंने क्लासेस तो बहुत लेकर के रखा था, पैसा सब वेस्ट कर दिया और पढ़ाई कुछ ढंग से की नहीं और कंटीन्यूअसली फेल हो रही थी। तो आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, नाउ आई एम गोइंग, आई हैव टू बी डिटरमाइंड। एंड मैं मतलब तब तक आप मान के चलो मेरे 4-5 अटेम्प्ट हो चुके थे इस तरह की घटिया हरकतें करते हुए, ठीक है? फिर मैंने ये लिया, फिर मेरे को याद आया कि यार इंटर में ना आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? तो मैं वही करती हूँ और ऐसे करके मैंने ना क्या प्रकाशन है यार साउथ का, उनका ना पादुका की किताबें खरीद ली मैंने, ठीक है? पादुका पब्लिकेशंस की किताबें आती है सारे सब्जेक्ट की, बिकॉज़ मैं बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, मुझे मालूम है कि मैं क्वेश्चंस देख-देख करके लर्न करते-करते अपने कांसेप्ट भी क्लियर कर लूँगी और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लूँगी। तो मैंने सबकी किताबें खरीद ली और मैं यूट्यूब पे ना ऐसे और मैंने ऑफ़िस से भी अच्छी खासी छुट्टी ली थी या वर्क फ्रॉम होम लिया था और मैं लाइब्रेरी जाना चालू हो गई थी। तो मैं सुबह 6 बजे लाइब्रेरी जाती थी और उस टाइम पे जब मैं यूट्यूब खोल के देखती थी ना, तो यूट्यूब में अतुल अग्रवाल का बहुत आता था, ठीक है? सो जब मैंने उसके वीडियोस डाल देखने चालू किए, स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना चालू किया, तो मेरे को चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई ये बंदा क्या सॉलिड बंदा है यार। मतलब पूरे इंडिया का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दिया है बाय शॉर्टनिंग द मटेरियल जिससे बच्चे पढ़ सके। एंड आई वाज अमेज्ड। अच्छा, शॉर्टनिंग द मटेरियल से पहले ही स्टार्टेड पुटिंग द एबीसी एनालिसिस। तो एबीसी एनालिसिस दे दिया, मैंने बोला यार ये क्या बढ़िया इंसान है यार। मतलब आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय कि ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था कि पहले जब बच्चे बड़े बड़े इतने बड़े बड़े फैकल्टी से क्लासेस लेते थे तो उनको समझ में ही नहीं आता था कि फेल क्यों हो रहे हैं। अब अतुल अग्रवाल आया, उसने क्लियरली बता दिया कि एबीसी पढ़ो और सी पढ़ो और जितना देखना है उतना ही देखो और बाकी ए एंड बी पे फोकस करो। और वो बंदे का वो बंदे का मैंने फॉलो किया। ये फॉलो करके मेरे फर्स्ट ग्रुप, हाँ, अच्छा मैंने फिर जेन्युइनली फर्स्ट ग्रुप दिया तो मेरे को कुछ 188 नंबर आए और मुझे चाहिए था 200। तब में चार चार पेपर होते थे उसमें फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है? फिर उसका अगला अटेम्प्ट मैंने दिया और मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी। अभी मैंने कोई क्लासेस नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, मैं सेल्फ स्टडी करती थी अपना, ठीक है? ऑडिट में मेरा पंकज गर्ग सर का स्कैनर था, डीटी सॉरी एफआर में और एएफएम में मेरे पास पादुका था, तो मैं सिर्फ वही पढ़ती थी उस टाइम पे। वो पढ़ते-पढ़ते मेरा अगले अटेम्प्ट में 203 नंबर आया और मैं पास हो गई, ठीक है? अभी पास तो मैं हो गई एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अतुल अग्रवाल क्योंकि उसने मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया था उसके बाद में। बट देन आई रियलाइज्ड वन थिंग, बहुत सॉलिड थिंग मेरे को रियलाइज़ हुई थी कि यार मैं पहले नहीं पास हो रही थी, उसका कारण प्रवीण शर्मा सर के लेंथी क्लासेस नहीं थे। मेरा खुद का भी तो लेज़ीनेस था ना। मतलब अगर आप ही आप ही मतलब डिज़र्व नहीं करते हो पास होने के, तब तो आप नहीं पास होगे ना यार। क्योंकि रिमेंबर देयर दैट फ्रेंड दैट आई वाज़ टॉकिंग अबाउट, जिसने प्रवीण शर्मा सर से क्लासेस लिया था, उसके क्या वर्ड्स थे पास होते हुए कि कभी मैं दिल्ली गया और सर मिल गए तो मैं उनके पैरों पे गिर जाऊँगा और उनको ये। तो उस इंसान के लिए वो सर की इमेज क्या है और मेरे लिए अतुल अग्रवाल की इमेज क्या है? तो हम दोनों ही अपने टाइम के हिसाब से जिसने जो काम किया उसके हिसाब से उस टीचर को, फैकल्टी को भगवान मान करके और आज तक पूछते हैं कि यार उस बंदे की वजह से मेरा ये जो हो गया और उसके बंदे की वजह से मेरा करियर बन गया और इस तरह से। एंड धीरे-धीरे मेरा ग्रुप 2 भी निकल गया एंड आई बिकम वेरी हार्ड वर्किंग और मैं सुबह से लाइब्रेरी जा से जाके पढ़ती थी। सो आप समझ रहे हो मेरे स्टोरी का ये क्या है कि जिस मोमेंट पे आपने मेहनत कर ली और आपके फैकल्टी के साथ में आपका ट्यूनिंग हो गया, वो अतुल अग्रवाल जैसे फैकल्टी है जो 5-6 हज़ार रुपए में क्लासेस दे देते हैं, शॉर्ट एंड मटेरियल दे देते हैं, सिंपल लॉजिक दे देते हैं, या तो फिर प्रवीण शर्मा सर जैसे मतलब दैट लेजेंडरी टीचर्स विद सो मच ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। उन लोगों ने कितने लोगों के करियर बनाए हैं यार विद सो मच ऑफ द डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ऐसा मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड लोगों का इतना स्ट्रांग किया यार। ग्रेट, he is legend, no doubt about it, and there are still students who talks about him। मतलब मैं मेरे भैया को मिली एंड उनका 25th सीए फॉर्म चालू करते हुए 25 इयर्स हो चुके हैं उनको। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट प्रवीण शर्मा सर एंड दीपक सर है यार, आई थिंक उनका विनोद सर जो डीटी पढ़ाते हैं एंड लेजेंडरी टीचर्स है यार। ये 1990s के जमाने से पढ़ा रहे हैं, मतलब मानना पड़ेगा। लेकिन इट जस्ट कि अपना ट्यूनिंग नहीं जमा ना। जस्ट बिकॉज आपका ट्यूनिंग नहीं जमा इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर खराब है। आप भी मतलब क्या बोलते हैं कामचोर हो सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि वो टीचर में ही प्रॉब्लम है ऐसे ये करके। सो इट जस्ट आपका लक, आपका हार्ड वर्किंग, आपके ग्रह कब बैठ रहे हैं ना, आप पास तभी होने वाले हो। और आपका उस दिन से आपका जो रवैया है, जो उस वो जो एनवायरमेंट में जो लोग रहेंगे उसके लिए आपका जो रवैया है, पर्सपेक्टिव है, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाता है, ठीक है? बट दैट डजंट मीन कि वो टीचर अच्छा नहीं था,
ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वही ऐसे वही टीचर है जिन्होंने बहुत बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना के इकोनॉमी में ऐसे छोड़ दिए हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सीए वाले बच्चे हैं जो बहुत सालों तक फेल हुए हैं और फेल होकर के सीए भी छोड़ दिया है। सीए छोड़ करके वापस फिर अतुल अग्रवाल के पास में आए 5-6 साल 10 साल के बाद में, और अतुल अग्रवाल ने फिर उनका सीए क्लियर करवा दिया। सो ठीक है, सबको अपना अपना जमता है, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स ऑल। मतलब नो कंपैरिजन एज सच, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव of different students, and it's amazing, it's